नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका आई एम कुशमिंदर धिल्लन एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। जी हाँ, तो ये एक्चुअली है क्या, तो बहुत लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया तो आगे के वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपडेट क्या है। कल जैसे 2 वेबिनार्स हुए आपके, है ना। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चला आपका धिल्लन जी के साथ, और बीच में फिर आपके ऐश भी आ गए थे 360 डिग्री वाले वेबिनार में। तो उन दोनों में एक कॉमन टॉपिक निकल के आया था, क्योंकि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन बार बार वो पूछे जा रहे थे कि भैया हम है क्या, ब्रांड एम्बेसडर है, फाउंडर है, क्या है, क्यों ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, हम लोग अपने आप को क्या पुकारें। तो इन टॉपिक को लेकर दोनों सेशन में बात निकली, और दोनों में ऐश ने और धिल्लन जी ने अपने अपने जो भी राय रखे, उन्होंने जो जो बातें बोली थी, उन्हीं चीज़ को मैं इस वीडियो में आपको बता के एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, और कंक्लूजन निकालेंगे कि एक्चुअली में हमें बोलना क्या चाहिए, एक्चुअली में बोला क्या गया है, मतलब एक्चुअली है क्या, आप लोग फाउंडर्स हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, क्या हो। तो चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि धिल्लन जी ने क्या कहा। धिल्लन जी का जो रेस्पॉन्स था वो सिंपल यही था कि ब्रांड एम्बेसडर हम लोग इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो लीगल तरीके से सही नहीं है। जो मैंने अपने 2-3 जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, है ना, लीगल तरीके से ब्रांड एम्बेसडर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। तो सेम चीज़ उन्होंने भी यही बोला कि ब्रांड एम्बेसडर आप इसलिए नहीं हो क्योंकि लीगल तरीके से आप नहीं शो कर पाओगे ना, क्योंकि आपको कंपनी को भी पेमेंट करना पड़ेगा कि आप ब्रांड एम्बेसडर हो, आप उसको एंडोर्स कर रहे हो, उसका मतलब आप रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको मार्केट कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपको पेमेंट मतलब लायबल हो जाते हो, कि कंपनी लायबल हो जाती है कि आपको कुछ पेमेंट करे, क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाए हो। तो उससे बचने के लिए, वो लीगल इशू के से बचने के लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को। इसलिए फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज 31 आप लोग इस चीज़ को क्यों भूल गए हो कि आज के दिन यानी 31 मई तक मतलब अभी भी आप लोग फाउंडर्स हो। फाउंडर्स नाम कैसे भूल गए आप लोग अपने आप का? फाउंडर्स तो आप मना नहीं किया था, फाउंडर्स तो अभी भी हो आप लोग। तो ये चीज़ धिल्लन जी ने कहा था। तो अब इसमें देखो, मैं धिल्लन जी से यही रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं पहले भी बार बार आपसे कहता था धिल्लन जी कि मतलब आप अगर वेबिनार में आते हो तो आप हेड होते हो, राइट। तो हेड का ये मतलब नहीं होता ज़बरदस्ती कि हर क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उस समय आपको नहीं आ रहा होता है तो उसमें आप रोक के चलो मैं चेक करके पता करके बताऊँगा, ऐसा बोल सकते हो। फिर अब वहीं गड़बड़ियाँ स्टार्ट कर देते हो ना। मुझे पता है आप नॉलेजेबल हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। स्पॉन्टेनियस बहुत सारे आंसर बना लेते हो, इमीडिएट मोमेंट पे बना लेते हो, लेकिन मतलब बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी तो करते हो ना। लेकिन आपकी समझदारी को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है आपने जो वेबिनार में बुला के जो चिल्लाया था मेरे पे, ऑनेस्ट क्रिटिक, मैं मिस्टर धिल्लन, मैं कुशमिंदर धिल्लन, आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, आप मुझे पहचानते नहीं हो, मैं कितना आगे हूँ पीछे हूँ, मतलब जो भी आपने तारीफ़ जो आपने की थी, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि ब्रांड एम्बेसडर जो है वो लीगल इशू में आ सकता है क्योंकि पेमेंट करना पड़ सकता है ब्रांड एम्बेसडर को, यही बोला आपने, क्लियर है, वीडियो में रिकॉर्डिंग है। उसके बाद फिर आप बोल रहे हो कि आप अपने आपको फाउंडर्स बोल सकते हो। अरे भाई कैसे? ब्रांड एम्बेसडर तो तनख्वाह लेगा या फिर कुछ थोड़ा सा पेमेंट ले लेगा, फाउंडर्स तो पहुँच जाएगा हिस्सा लेने के लिए, फिर वो कैसे लीगल हो जाएगा? तो वो तो और ख़तरनाक है। फाउंडर्स तो और नहीं बोलना चाहिए अगर लीगल तरीके से ब्रांड एम्बेसडर में प्रॉब्लम है तो आपका कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट था जो भी आपका सोल्यूशन था। इसलिए एडवाइस यही है कि अगर आपको कुछ उस समय नहीं सूझ रहा होता है तो आप कोई बात नहीं, पोज ले लो, फाउंडर्स आपके पीछे थोड़ी पड़ेंगे। आप बोल दो मैं ऐश से पूछ के बता दूंगा। अब ऐश का रेस्पॉन्स आया, अब ऐश के रेस्पॉन्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐश के रेस्पॉन्स से मुझे याद आया कि बाद में क्या हुआ, मेरे पास कॉल आया एक्चुअली। तो कॉल आया तो रात को, तो उसने बोला यार ये ऐश का कल मतलब बहुत ख़तरनाक इंग्लिश बोल रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने बोला यार वो तो पिछले बार भी हर मीटिंग में तू बोलता था कि ऐश का ख़तरनाक सा मतलब इंग्लिश है। देखो इसमें होता क्या है कि बात ख़तरनाक इंग्लिश की नहीं होती है। तो ऐश उस समय क्या कर रहा था कि देखो ऐश तो बहुत गुड कम्युनिकेटर है, ठीक है, उनका वोकैबुलरी और उनका जो मतलब इंग्लिश तो चलो ऑब्वियस सी बात है, उनका अपना लैंग्वेज है, तो उनका जो वोकैबुलरी है और जो शब्दों पे उनका जो कंट्रोल है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन होता क्या है कि जब ऐश के पास मतलब मान लो कोई भी इस तरह से अगर बहुत सारी कहानियाँ सुना रहा होगा ना, जब कहानियाँ सुना रहा होगा तो आप समझ जाओ कि उनके पास मतलब एग्जैक्टली मतलब देने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं था, जस्ट वो आ गए, कुछ आपको बोलना था इसलिए वो बोल के चले गए, वो सिचुएशन होता है। वो मैं समझ में आता हूँ क्योंकि देखो बहुत सारे सिचुएशन मैंने भी झेला। जैसे मान लो आपका आपातकालीन जो आपका अर्जेंट मीटिंग्स जब आ जाती है ना, तो ऐसे में क्या होता है, आपका किसी भी प्रोजेक्ट का डेडलाइन होता है, तो आपको पास उस मीटिंग में बताने के लिए कुछ होता नहीं है, तो आप इधर से अगड़म बगड़म इधर उधर घुमा फिरा के फिर आप जाके असली मुद्दे पे आते हो। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके पास उस मोमेंट पे उस टॉपिक के लिए मतलब ज़्यादा चीज़ें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। तो अगर ऐश से भी पूछा कि फाउंडर्स क्यों नहीं हो,
फाउंडर मतलब क्या नाम देना चाहिए, तो उन्होंने बस यही बोला कि आप कुछ भी रख लो ना, क्या जाता है, ये रख लो वो रख लो, ब्रांड एम्बेसडर। फिर उन्होंने ये भी बोला कि ब्रांड एम्बेसडर रख लो अपने आप को, अगर मतलब आपको आपके पास इतनी क्षमता है, फाउंडर्स रख लो आपकी अगर क्षमता है तो, मतलब आपको यहाँ तक भी उन्होंने एक लाइन अगर आपने बोला उसको ध्यान से अगर सुना होगे तो ध्यान देना कि उन्होंने ये बोला कि आपकी क्षमता है तो बन जाओ, आपका आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो बन जाओ। मतलब एंड ऑफ द डे वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं फाउंडर हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, ये तभी आप बन सकते हो ना, क्योंकि फाउंडर का मतलब क्या है, हिस्सा। तो हिस्सा का मतलब क्या हो गया, आपका पैसे का भी तो हिस्सा उतना ही होना चाहिए ना, क्योंकि 800 करोड़ अगर मेरे हैं, ऐश के हैं, तो लेकिन आपके कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट 9,000 से कैसे आप फाउंडर बन जाओगे, नहीं बन सकते ना। तो वही चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखो वो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, तो आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा। और बाकी वो मतलब अंग्रेजी अगर समझ में ना आए तो ये मत सोचना कि मतलब वो एक खतरनाक सा इंग्लिश बोल रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे सिचुएशन में मैंने देखा है कि जब ऐश मतलब किसी डेडलाइन, किसी मान लो कल बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है, तो या उस दिन या फिर उससे पहले दिन अगर कोई भाषण देते हो, अगर जहाँ उसने मतलब 10 से 15 मिनट या आधा घंटा खींच दिया मोटिवेशनल बातों को लेके, तो समझ जाओ कि कल का जो होने वाला है वो होने वाला नहीं है। वो मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है। और वो इस चक्कर में क्या होता है, धीरे धीरे रुक रुक के कुछ ना कुछ बातें, बहुत सारे टाइम पे वो क्या होता है, शब्दों को खा जाते हैं। मतलब आधा बोल रहा होता है, फिर आधा छोड़ देते हैं, फिर कुछ और बात निकाल देते हैं, फिर कुछ और बोलते हैं। तो ऐसे चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के बोलने शुरू कर देते हैं, जिसमें धिल्लन जी भी बोलने लग जाते हैं। ऐश की बातों को समझने के लिए डिकोड करना पड़ता है, बहुत मतलब समझना पड़ता है। बात डिकोडिंग का नहीं है, जब वो बोल ही गड़बड़ रहे हैं, मतलब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो सब कुछ सही बोल रहे होंगे। भाई अंग्रेज भी तो मतलब एक इंसान ही है ना, वो अंग्रेजी में अपना फीलिंग शेयर कर रहा है, हम हिंदी में फीलिंग शेयर कर रहे हैं। अब हिंदी में हम गड़बड़ी करते हैं, मेरी हिंदी कितनी ख़राब है, कभी ई कभी ऊ कभी आ ऊ लगा देता हूँ, तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि भैया मतलब मेरी हिंदी आपको समझ नहीं आए तो आपकी हिंदी में गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने उस बंदे को वही समझाया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उस समय मतलब उस तरह से ही आंसर ही ऐसा दे रहे थे कि किसी को मतलब ध्यान से सुनने पे ही समझ आएगा, वो इसलिए क्योंकि वो ऐश तड़ोड़ मड़ोड़ के आंसर दे रहे थे, आधा अधूरा बातें इधर उधर से घुमा रहे थे। तो ऐश ने भी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। तो कंक्लूज़न क्या निकाले, क्या बोला जाए आप लोगों को। देखो सिंपल सा है, मतलब आप लोग उस तरह से जिद मार के बैठे हो, जैसे कि नहीं होता है कि आपको एक लड़की पसंद आ गई और लड़की को आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या कर रहे हो, उसको बॉयफ्रेंड, आप ये चाहते हो कि वो मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूँ, उसका बॉयफ्रेंड बनूँ, लेकिन लड़की चाह नहीं रही। मतलब लड़की डायरेक्टली बोल भी नहीं पा रही है कि बुरा ना लग जाए, लेकिन आप चाह रहे हो, फिर दोस्तों को भी बोल रहे हो मेरे को बॉयफ्रेंड बुलवाओ, मेरे को बॉयफ्रेंड बुलाओ। क्यों ज़बरदस्ती किसी का बॉयफ्रेंड बनने में तुले हुए हो। लड़की आपको पसंद नहीं कर रही या फिर आपको बॉयफ्रेंड नहीं बुलवाना चाह रही किसी भी रीज़न से, तो आप ठीक है छोड़ दो, होता है ना, दिल टूट गया मान लो आपका। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। क्यों फाउंडर बनना है आपको। देखो फाउंडर मैंने 2021 के उसमें भी वीडियो में भी बताया था, क्यों फाउंडर बनना है। देखो अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है। अब मैं जो टॉपिक था हमारा कि आई एम गुशमिंदर धिल्लन एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, ये कहाँ से निकल के आया। अब ये गुशमिंदर धिल्लन जी ये बोल रहे हैं कि अब हम लोग यही बात बोलेंगे। पहले पता नहीं क्या 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 नहीं बुलवाया आपसे। और एक लेडी थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कल, धिल्लन जी से ये पूछा कि आपने जब आपको पता था कि ब्रांड एम्बेसडर गलत है बोलना, तो आप लोग ने हमसे क्यों बुलवाया। आज हमको कितना शर्म सा फील हो रहा है, हमको अजीब सा लग रहा है, हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ चीट हुआ, जो भी मतलब एग्जैक्टली वो लेडी का नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने क्लियरली यह बात धिल्लन जी से पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर को बहुत सही तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। ब्रांड एम्बेसडर आप बोलते हैं मत बोलो। अब आपको क्या बोलना है, आई एम गुशमिंदर धिल्लन, आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। अरे यार इतना लंबा चौड़ा बोलो क्या किसी को इंट्रोडक्शन, सीधा क्लियर कट बोलो। दोस्तों आप लोगों को समझा देता हूँ, 2021 में भी समझाया था, आप लोग फाउंडर नहीं हो। फाउंडर जैसे एक टर्म दे दिया गया है, और वो टर्म का अगर आपको फाउंडर भी रखोगे, फाउंडिंग मेंबर भी नाम देंगे ना, तो इतने सारे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवा लेंगे ना, तो आपको एक्चुअल में आप वो उस भाषा मतलब उसका जो नाम होगा वो फाउंडर होंगे ही नहीं आप। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर अच्छा नाम चाहिए तो देखो ऐश ने भी कई बार बोलने की कोशिश की है ना कि भूल जाओ पहले क्या हुआ, पुराने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उन चीज़ को आप भूलने को रेडी नहीं हो। बहुत बार समझाया कि फाउंडर देखो पैसे के पीछे पड़ो, क्योंकि पैसे का वादा तो वादा है भाई, लेकिन नाम से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, नाम को रहने दो। व्हाट्स इन अ नेम बोला है, लेकिन चलो नेम में वैल्यू तो होता है, लेकिन फाउंडर बोलने से कोई खास फ़र्क नहीं आपको पड़ने वाला है। तो इसलिए अगर आपको अच्छा सा नाम चाहिए, जैसे कॉलेज स्टूडेंट वाले नाम होते हैं जो आपको ब्रांड एम्बेसडर, ब्लेसर, ये वो इस तरह का अगर प्यारा सा नाम चाहिए, तो आप अपने आप को बोलिए ऑन पैसिवियंस, वी आर ऑन पैसिवियंस। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा मैच्योर्ड नाम चाहिए, जो जिसको आप मैच्योर्ड तरीके से लोगों को बता सको, तो आप बोलो वी आर ऑन पैसिव इन्वेस्टर्स। सिंपल सा है। और ये दोनों ऐसे लीगल नाम है ना,
तो मतलब ना इसको मिस्टर धिल्लन कुछ बुलवा मना करवा सकते हैं, ना ऐश मना कर सकते हैं, ना ही ऐश के लीगल टीम इसको मना कर सकते हैं। आप ऑन पैसिव इवेंट्स हो क्योंकि यू हैव इन्वेस्टेड 5 years ऑफ योर लाइफ, 5 years ऑफ योर लाइफ विद ऑन पैसिव। मतलब क्या कर रहे थे आप, उनके ऑन पैसिव के बारे में सुन रहे थे, ऑन पैसिव के बारे में कहानियाँ बोलते थे, ऑन पैसिव के साथ इन्वॉल्व रहते थे। दैट्स वाई यू गाइज आर ऑन पैसिवियंस, सिंपल। ऑन पैसिव इन्वेस्टर क्यों? बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड 9,000 रुपीज़। आपने 9,000 रुपये ऑन पैसिव को दिया है, तो कोई माई का लाल या फिर कोई भी आके आपको ये नहीं बोल सकता क्यों बोल रहे हो आप ऑन पैसिव इन्वेस्टर। मैं हूँ भाई, 9,000 दिया हूँ, इन्वेस्ट किया हूँ मैं, भले पैसा ना मिले भाई, इन्वेस्टमेंट किया है, डूब भी सकता है, डूब गया, या फिर मैं फ़ायदा हो गया, इन्वेस्टर तो हुई ना। तो ये 2 नाम आप चाहो तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप अपने आप को ऐसा बुलाना शुरू करो। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ आप ये सब ना बोलना मत शुरू कर देना, जैसे आप लोग बोलते थे वी आर प्राउड फाउंडर, वी आर प्राउड ब्रांड एम्बेसडर, ये अब ये सब मत शुरू कर देना। आई एम अमका धमका, आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, ये तो बड़ा बुरा लगेगा सुनने में, प्लीज़ मत बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।